नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में मौजूद थी चंद्रविलास हवेली, एक बेहद पुरानी, वीरान और श्रापित हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक रूह कैद है जो खुद को कालमाया कहती है। एक तांत्रिक महिला जिसने 1876 में काली विद्या के जरिए अमरता प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अनुष्ठान के दौरान उसे उसी के गुरु ने रोक दिया और उसकी आत्मा को उसी हवेली में काले धागों और उल्टे मंत्रों से बांध दिया गया। सालों बाद जब एक परिवार हवेली को होटल में बदलने आया तो वे अनजाने में वो ताबीज और लक्ष्मण रेखा हटा बैठे, जिससे कालमाया की आत्मा फिर से जाग उठी। उस रात से हवेली की दीवारें खून से लिखे संस्कृत के उल्टे मंत्रों से भर गई। बच्चे नींद में उल्टा लटकते पाए गए और मेहमानों की चीखों से अंधेरी रातें गूंज उठीं। सबसे भयानक क्षण तब आया जब होटल के मालिक की बेटी रिया पर आत्मा ने पूरी तरह अधिकार कर लिया। उसकी आंखें काली हो गई, वो संस्कृत में बातें करने लगी और उसका शरीर दीवारों पर ऐसे चढ़ता जैसे गुरुत्वाकर्षण उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। परिवार ने पहले डॉक्टर्स फिर ओझा बुलाए, लेकिन जब किसी से कुछ न हुआ तो चर्च के एक पूर्व पादरी फादर लूसीफर को बुलाया गया, जिसने पहले भी ऐसी आत्माओं को शांत किया था। फादर ने हवेली में प्रवेश करते ही कहा, यह कोई साधारण भूत नहीं है, ये एक बाधित आत्मा है जिसे अपने शरीर में वापसी चाहिए। अनुष्ठान शुरू हुआ। पूरी रात मंत्रों, पवित्र जल और बाइबल के उल्टे पन्नों के साथ हवेली गूंजती रही और कालमाया हर बार किसी न किसी का रूप लेकर फादर को भ्रमित करने की कोशिश करती रही। कभी वो फादर की मरी हुई मां की आवाज में बोली, कभी एक मासूम बच्चे की तरह रोई, लेकिन फादर अड़िग रहा। अंत में जैसे ही फादर ने अनंत त्याग का मंत्र पढ़ा और अपने हाथ की एक नस काटकर पवित्र जल में मिलाई, तभी आत्मा जोरों से चीखी और पूरी हवेली जलने लगी। रिया जमीन पर गिर गई मूर्छित और हवेली की दीवारों से एक के बाद एक चीखें निकलती रहीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं कालमाया के साथ जली हों। सूरज की पहली किरण के साथ हवेली की दीवारें राख बन चुकी थी और वहां अब सिर्फ एक सफेद क्रॉस था जो आधा जला था लेकिन खड़ा था। रिया पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुकी थी जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर चंद्रविलास हवेली की राख में कोई हाथ लगाए तो उसकी हथेली पर एक काले धागे की आकृति बन जाती है और उस पर फिर वही आवाज आती है, मैं फिर लौटूंगी, लेकिन इस बार मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरिबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।